शुरू कर दीजिए। जो भी पढ़ा प्लीज एवरीबडी सिट डाउन। देखिएगा, आज स्टार्ट करना है IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसका पहले हम वर्ड रूट यानी मूल बेस पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हुआ क्या कि थोड़ा सा वर्ड रूट लिख लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? ये आपका वर्ड रूट है। तो हुआ क्या कि अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्ड रूट को ध्यान में देते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स या हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हमें पढ़ना होता है। क्लियर है? तो पहले एल्केन का देखते हैं, यानी एल्केन, एल्केन है ना, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर है? हाँ, CnH2n+2। एल्केन में सभी सीधी चेन में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या? सिग्मा बॉन्ड, यानी एकल बंध होगा। क्लियर है? तो अगर एल्केन है और एक कार्बन है तो हम लगाएंगे एन। क्या? एन, यानी एक कार्बन को बोलते हैं, ये फिलहाल बेसिकली समझा रहे हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या? मेथ। अगर एल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड के साथ तो लगाएंगे एन। क्लियर है? तो टोटली मिला के मेथ प्लस एन इक्वल टू मेथेन। क्लियर है? ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 कार्बन है बोलेंगे एथ, और एल्केन है यानी सभी सीधी चेन में क्या 1 का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए ना, तो फिर लगाएंगे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है? एथेन। अगर 3 कार्बन है बोलेंगे क्या? प्रोप। एल्केन है तो एन इक्वल टू प्रोपेन। क्लियर है? 4 कार्बन है बोलेंगे ब्यूट, प्लस एल्केन है तो एन। ठीक है? तो हो जाएगा पूरा क्या? ब्यूटेन। 5 कार्बन है पेंट, एल्केन है तो क्या लगाएंगे? एन बराबर पेंटेन। ये हो जाएगा। 6 कार्बन बोलेंगे आपका हेक्स, अब एल्केन है तो एन बराबर हेक्सेन। ठीक है? 7 कार्बन बोलेंगे हेप्ट है, अब प्लस एन बराबर हेप्टेन। ठीक है? 8 कार्बन बोलेंगे आक्ट है ना, अब प्लस एन इक्वल टू ऑक्टेन। 9 कार्बन बोलेंगे नॉन, प्लस एल्केन है तो एन यूज करेंगे, हो जाएगा आपका नोनेन। 10 कार्बन बोलेंगे डेक, प्लस एन बराबर डेकेन। ठीक है? क्लियर है? अब ये चीजें एक बार नोट कर लें आप, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक है? तो देखिएगा हुआ क्या कि ये तो हो गया आपका एल्केन का वर्ड रूट। क्लियर है? एल्केन का अगर आपको एल्कीन बनाना है जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपिन, तो जो वर्ड रूट रहेगा आपका यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 यानी मेथेथ प्रोप है ना, तो एन के स्थान पे आप इन लगाएंगे। क्या? इन। तो आपका हो जाएगा 1 कार्बन है तो मेथ प्लस इन इक्वल टू मेथिन हो जाएगा। ठीक है? और उसमें डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ये दोनों होते हैं है ना। तो हुआ क्या कि उसका फार्मूला भी चेंज होना चाहिए। तो में आपका एल्कीन का फार्मूला है CnH2n। क्लियर है? अब n बराबर संख्या होती है, n बराबर संख्या होती है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्केन का केवल ये वर्ड रूट पता है, यानी ये जो ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? n। अब n के स्थान पे हम रख के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने n बराबर 1 रखा, ठीक है, तो एल्केन वाले फार्मूले पे रख रहे हैं
CnH2 है ना। अच्छा ठीक है, तो मान लिया हमें एल्केन का फार्मूला यानी मेथेन का फार्मूला हमें पता करना है। अब हमें ना ही हमें पता ना ही आपको पता है कि मेथेन का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा था कि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्लियर है, और सिंगल बॉन्ड अगर पूरी चेन में है तो यानी एन लगाएंगे तो हो जाएगा आपका मेथेन, क्लियर है। तो हमें पता नहीं बेसिकली मेथेन का फार्मूला होता क्या, हम चेक करते हैं। एन बराबर हमने लिखा 1, ठीक है, फार्मूले पे रखिए एन बराबर 1 यानी C1 और H2 एन के स्थान पे ए गुणे में है +2, क्लियर है। अब गुणे भाग सभी को आता है भाई साहब, है ना, तो एक बेसिकली लिखा नहीं जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो H2 2 1 के 2 + 4 तो CH4 लिख सकते हैं। अब बताइए भाई साहब ये मेथेन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एथेन का चेक करते हैं। हमने एन बराबर एथ में कितने कार्बन है 2, तो एन बराबर 2 लिखा, फार्मूले पे रखिए C2H2 इंटू 2 एन के स्थान पे हमने 2 रखा, अब प्लस फिर 2 तो C2 2 दूनी 4 2 यानी S6, ये आपका आ गया एथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर खोलना है तो कुछ ऐसे, यानी 2 कार्बन है C अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये बेसिकली आप लोग जानते हैं, है ना। तो 4 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, ये 6 है ना, हाँ 6 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, ये आपका आ गया एथेन, क्लियर है। हाँ, तो अगर हम कहें एग्जाम्पल देके कि भाई साहब ये बताएं, थोड़ा इसको इरेज कर दें, हाँ हाँ अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर खोल के बता रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 कार्बन की संयोजकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो कार्बन की संयोजकता को आप ध्यान में रखिएगा, उसकी संयोजकता कितनी होती है 4, क्लियर है। अब देखिएगा ये आप चेक करिए कि ये एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है ना। एक बात आपको बता दें कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है पूरी चेन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। हाँ, तो हुआ क्या कि हमने लिखा 1 2 3 4 कार्बनों का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब आप ये चेक करिए कि एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है, तो ये बेसिकली क्या है एल्केन, क्यों, क्योंकि पूरी चेन में क्या है सिंगल बॉन्ड। अब कौन सा एल्केन है किस पे डिपेंड करेगा, वर्ड रूट पे, यानी मूल बेस पे, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो इसके पहले हम अभी इसका वर्ड रूट बताए थे यानी मूल बेस, तो उसमें जहाँ 4 कार्बन था वहाँ बोले थे ब्यूट, क्या ब्यूट, देखिएगा ये ब्यूट। अब हमने कहा था अगर पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे एन, तो बराबर क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर है। अगर हम कहें देखिएगा फिर लिख रहे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। हाँ, अब हम कहें कि ये क्या, ये एग्जांपल फर्स्ट है ना, ये एग्जांपल सेकंड है। हम कहें कि ये है क्या बेसिकली, तो आप देख के बता सकते हैं, है ना, कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी चेन में एक जगह डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब ये एल्कीन है। अब कौन सा एल्कीन है भाई साहब, किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन की संख्या पे, उसी को वर्ड रूट हमने बोल दिया था। तो कार्बन की संख्या कितनी 1 2 3 4, तो जो वहाँ कार्बन की संख्या जब 4 होती थी तो आप ब्यूट लगाते थे, क्या ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिखा ब्यूट। अब प्लस हमने कहा था कि डबल बॉन्ड हो तो इन का उपयोग करते हैं, तो ब्यूट प्लस इन, अभी यही खत्म नहीं हुआ, बराबर ब्यूटीन, क्लियर है। अब ये कौन सा ब्यूटीन है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो डिपेंड करेगा। तो देखिएगा हमने कहा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देते हैं। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है कि इधर से, है ना,
तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ब्यूट 1 इन बोलेंगे। क्या? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। तो ये आपका हो जाएगा पूरा आईपीसी नोमेनक्लेचर इसका। ठीक है, यानी पहले कार्बन क्या लगा? इन, यानी पोजीशन शो करना है हमें, पोजीशन शो करना है, यानी कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा। पहले कार्बन पे लगा तो हमने बोला 4 कार्बन को ब्यूट, पहले कार्बन पे इन लगा तो पहले कार्बन पे हमने इन लगा दिया, ब्यूट 1 इन। क्लियर है? हाँ, नोट करें। हुआ? अब थोड़ा सा ये इन एन आइन वाला आप बेसिकली लिख लेंगे। क्लियर है? तो जैसे यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का उपयोग कर देंगे, बस मेथड प्रोड्यूट वही रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम क्रियात्मक समूह लिखते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, यानी एल्कोहल, फिनॉल, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आईपीएससी नोमेनक्लेचर आता है वो चैप्टर नंबर 4 से कार्बनिक क्या होगी, है ना, इसी में से आता है। तो उसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को जानना जरूरी है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये देखिए पहला लिखिएगा OH, दूसरा है CHO, तीसरा है CO, चौथा है COO। क्लियर है? पांचवा है COOH। ठीक है, ये आपका है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में बता रहे हैं आल समूह। क्या? आल समूह, इतना जान लीजिएगा भाई साहब। देखिएगा, तो ये आपका है अल समूह। ठीक है, ये आपका है ओन समूह। अभी बताते हैं है क्या ओन समूह। ये आपका है OH समूह, OH समूह। ठीक है, ये आपका है ओइक समूह, ओइक समूह। क्लियर है? तो सबसे पहले हम नंबरिंग करके एक एक करके एग्जांपल देते हैं, है ना, यानी एक एक सॉल्व करते हैं। तो ये नोट हुआ? हाँ, देखिएगा, सुनते जाइएगा, है ना। हुआ क्या? एग्जांपल लिख रहे हैं, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, हम पूछेंगे, है ना। रिलेस करें? हाँ, हुआ क्या देखिएगा, एक फार्मूला है, एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन प्लस आल। अब आल है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? OH, है ना, इक्वल टू एल्केन नाल। ठीक है, ठीक है। देखिएगा, हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक ऐसा लिखने का फंडामेंटल होता है कि सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं एग्जाम्पल से। क्लियर है? थ्योरी से ज़्यादा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। CH3 CH2 CH2 OH। अब आप लोग जानते हैं कि OH कहीं आ जाता है ऐसी पोजीशन पे तो उसको एल्कोहल हम बोलते हैं। क्लियर है? और आईपीएससी नाम में OH को आल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब ये कौन सा एल्कोहल है वो किस पे डिपेंड करता है? यानी वर्ड रूट पे ना, कार्बन की संख्या पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये इस OH के साथ साथ सभी कार्बन की सभी चेन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अलग नोमेनक्लेचर देंगे, डबल बॉन्ड है तो अलग देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो अलग देंगे। ठीक है, तो चेक करिएगा कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ इससे जुड़ा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ इससे जुड़ा है, अब इससे जुड़ा है OH। इसका मतलब हमें पहचान में आ गया कि ये एल्कोहल है। अब कौन सा एल्कोहल है देखते हैं, है ना। तो पहले ये देखिएगा कि कितने कार्बन हैं।
1 2 3 3 कार्बन के साथ साथ OH जुड़ा है। बेसिकली वर्ड रूट में जाइएगा कि 3 कार्बन को हम बोलते थे वहां वर्ड रूट में, यानी मेथड जहां लिखा थे ना, प्रोपेन, क्या प्रोप बोलते थे, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ सभी जुड़े हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रोपेन, बोलेंगे प्रोपेन प्लस OH लिखा तो अभी अभी हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा था, आल लगाएंगे, तो प्रोपेन प्लस आल इक्वल टू प्रोपेनाल, ये है ना। अब ये प्रोपेनाल तो है, ये चीज तो हमने डिसाइड कर लिया। अब कौन सा प्रोपेनाल है वो क्रियात्मक समूह की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कहाँ पे क्रियात्मक समूह ऐड हुआ है यानी लगा है ना। तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से हम IUPAC नाम देते हैं, ठीक है। तो इधर से नजदीक है कि नहीं, तो 1 2 3 क्लियर है। तो पहले कार्बन पे लगा क्या, OH यानी आल समूह, तो 3 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड के साथ बोला था प्रोपेन और OH को बोला था आल इक्वल टू प्रोपेनाल, है ना। तो पहले कार्बन पे लगा आल, तो प्रोपेन 1 आल बोल सकते हैं, हाँ। तो एक नाम इसका ये हो जाएगा प्रोपेन 1 आल, ये यानी ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नोट करें, ये फार्मूला नहीं भूलिएगा, ये जो आपके एग्जाम में लिखा जाता है ऐसे ये अलग अलग करके नहीं लिखा जाता, ये तो हम समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि ऐसे करके आ जाए, क्लियर है। हाँ, बाकी बेसिकली ये चीज ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं। हाँ, अगला एग्जांपल इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 OH लिखा है। अब आप चेक करिएगा ये क्या है, एल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन है, हाँ क्या है। अगर OH लगा तो इसका मतलब हम ये डिसाइड कर लेते कि ये एल्कोहल है। अब कौन सा एल्कोहल है किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन की संख्या पे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब कहाँ 5 कार्बन को वहां बोलते थे पेंट, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े सीधी चेन में, तो पेंटेन यानी N लगाएंगे, पेंटेन हम लिख रहे हैं पेंटेन, ये पेंटेन, क्लियर है। अब पेंटेन प्लस OH है तो आल लगाएंगे, है ना। तो पेंटेन प्लस आल, है ना, तो हो जाएगा आपका बराबर पेंटेनाल, पेंटेनाल, ठीक है ना। अब ये पेंटेनाल तो है, कौन सा पेंटेनाल है, वो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो किस जगह पे लगा, पोजीशन शो करना है, क्लियर है। तो हमने कहा था जिधर से IUPAC नजदीक हो उधर से हम नाम देते हैं, है ना। तो इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5। अब पहले कार्बन पे लगा OH, है ना। तो क्या हम जब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो पेंटेन बोले थे, पहले कार्बन पे लगा OH यानी आल समूह, तो पेंटेन 1 आल बोल सकते हैं। तो एक नाम इसका ये हो गया पेंटेन 1 आल, ठीक है। तो ऐसे सारे कई एग्जांपल दे सकते हैं, क्लियर है। हाँ, नोट कर लें नोट हो गया। अगला है आपका, इरेज कर दें। हाँ हाँ, अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी एल्केन प्लस अल, वहाँ लिखवाए थे ना, यानी CHO लगा है तो CHO का IUPAC नोमेनक्लेचर देते हैं अल, इक्वल टू हो जाएगा एल्केनल। वहाँ पे OH लगा था तो एल्केनाल पढ़ते थे, यहाँ एल्केनल पढ़ेंगे, क्लियर है। हाँ, इसको नोट करें, ए भाई साहब नोट करिएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, ये HCHO भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आने वाला है, लगभग आने वाला है, ये बात मान ले। हाँ ये क्लियर है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, क्लियर है कि आने वाला है, ये बात मान ले।
ये 2020 में इलाहाबाद में आया था, है ना। हाँ, तो हुआ क्या कि आप पहले कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, क्लियर है। आप बेसिकली जानते हैं कि एल्डिहाइड है, कॉमन नेम में बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बोलेंगे अल समूह लगा है। क्या? अल समूह, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस क्रियात्मक समूह के साथ एक कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन को वहां बोलते थे वर्ड रूट में मेथ, सिंगल बॉन्ड के साथ है तो एन लगा देते थे, तो मेथेन हो जाता था, ठीक है। तो इसमें कार्बन की संयोजकता पहले हमें ध्यान देनी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि देखिएगा, ये हमने हाइड्रोजन लगाया और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ H है, देखिए वही चीज हमने लिखा है ना, लिखा कि नहीं लिखा। तो इस वाले कार्बन को भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में काउंट कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक कार्बन बोलेंगे मेथेन, सिंगल बॉन्ड है भाई, मेथेन बोलेंगे, और ऊपर से ये पूरा कौन सा समूह है, अल समूह, है ना। तो एक कार्बन में बोलेंगे मेथेन प्लस अल, है ना, इक्वल टू आपका हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। ये क्लियर है। हाँ, नोट करें, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये फार्मूला अगर है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस आईपीएसी की बात कर रहे हैं, है ना, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगला एग्जांपल इरेज करें, देख लीजिएगा, एग्जांपल 2 है ना, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CH2। अब आप देखिएगा इस फंक्शनल ग्रुप को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देंगे, है ना। तो ये कौन सा समूह है, अल समूह है, अल समूह। अब देखिएगा अल समूह में एक कार्बन है, बाकी इधर भी एक कार्बन, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एल्केन के साथ है अल समूह जुड़ा कि एल्किन के साथ, ये एल्काइन के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड पूरी चेन में है, तो एल्केन के साथ CHO समूह जुड़ा है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, लेकिन इस क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है यानी CHO, अगर वो सीधी चेन में है तो उस कार्बन को भी हम आईयूपीएसी नॉर्म में काउंट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये भले ही क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम ऐड करते हैं, भाई साहब ये बात मानिएगा, है ना। तो हुआ क्या कि इस कार्बन को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, अब 4 कार्बन है, सबके सब सीधी चेन में है, हाँ, है ना। तो 4 कार्बन जब सीधी चेन में, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसका मतलब ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। तो क्या हम लिख सकते हैं ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन है, इसके पहले अभी हमने वर्ड रूट पढ़ाया था, तो उसमें 4 कार्बन को ब्यूट बोलते थे, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो बोलेंगे एन, तो ब्यूट प्लस एन इक्वल टू ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन प्लस, अब CHO को हमने आईयूपीएसी यानी फंक्शनल ग्रुप अभी लिखा था अल समूह, क्या अल, तो ब्यूटेन प्लस अल। बेसिकली ये लिखा नहीं जाता है एग्जाम बोर्ड में, डायरेक्टली नाम लिखा जाता है, ये तो हम यानी आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहे हैं। तो ब्यूटेन प्लस अल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ये अब पूछ ले भाई साहब कोई कि कौन सा ब्यूटेनल है, तो क्या करेंगे, वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन पे ऐड है ना। तो देखिएगा ये आपका अब यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इस कार्बन को भी तो ऐड करते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा क्रियात्मक समूह है ना। तो क्या हम इसे ब्यूटेन 1 अल बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही नाम पढ़िएगा ब्यूटेनल, ठीक है, नोट कर लें, बैठ दे। अब अगला एग्जांपल है, तीसरा है, देखिएगा बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लगा रहे हैं हम CHO, और ये लगा रहे हैं भाई CHO। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर दो चीज यानी एक ही तरह की दो चीजें आ जाती हैं, यानी मान लिया यहाँ CHO ही है, मान लीजिए CHO 1 और CHO 2 जगह आ गई, तो दो चीज अगर एक ही प्रकार की है तो हम मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे 2 है
तो डाई का उपयोग करते हैं। यही चीज़ें 3 आ गई तो ट्राई का उपयोग करते हैं। यही चीज़ें 4 आ गई तो टेट्रा का उपयोग। हाँ तो देखिएगा, एक नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है CH2 सिंगल मान CH2। इस CH2 से भी एक CHO लगा है, इस CH2 से भी एक CHO लगा है। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि अगर CHO लगा तो ये अल समूह है। क्या है? अल समूह। अब 1 2 लेकिन ये 3 कार्बन है भाई साहब, है ना? 3 कार्बन है और भी किसमें है? अगर इसे हम सीधे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH2 CHO और ये CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं सीधी चेन में। तो देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाँ 4 कार्बन हो गए कि नहीं? तो हम इसका नाम क्या देंगे भाई? 1 2 3 4 कार्बन है सीधी चेन में। ये ऊपर नीचे लटके हैं लेकिन है तो इसी कार्बन से लगा है। ये ऊपर मान ली इस साइड भी लगे तो भी इस कार्बन से लगा है ना? इसी कार्बन से तो लगा है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। ऊपर से इधर भी लगा है इधर भी लगा है तो ब्यूटेनल बोल सकते हैं इसको। लेकिन 2 चीजें हैं, ब्यूटेनल कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो 1 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथेन, एथेन बोले, है ना? अब 1 2 डाइअल बोल सकते हैं, डाइअल, एथेन 1 2 डाइअल। तो बेसिकली इसको ब्यूटेन 1 4 डाइअल बोलेंगे। क्या? ब्यूटेन 1 4 डाइअल इसका नाम होगा। कैसे? देखिएगा कैसे होगा। CH2 CH2 इस कार्बन से चाहे हम नीचे लटका दें, चाहे ऊपर लिख दें, चाहे साइड में लिख दें, लगा तो इसी कार्बन से भाई साहब CHO। तो हम इधर लिख रहे हैं CHO। अब एक ये CHO ये लगा है 1 2 3 4। देखिए सीधी चेन में 4 कार्बन है तो हमने कहा था इस वाले क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी हम जोड़ लेते हैं। ठीक है? तो ब्यूटेन है 4 कार्बन सीधी चेन में है। अब पहले कार्बन यानी पहले कार्बन पे है और चौथे कार्बन पे है, वो भी अल समूह, है ना? तो ब्यूटेन 1 4 डाइअल ये बोल सकते हैं। या तो आप कहें अगर ये इस कार्बन को आप नहीं काउंट करते तो ये 2 कार्बन बचेगा सिंगल बॉन्ड के साथ तो आप एथेन बोलेंगे। एथेन अब पहले कार्बन पे लगा है और दूसरे कार्बन पे, लेकिन एथेन 1 2 डाइअल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है? हाँ कई नाम होंगे इसके। ठीक है? हाँ इरेज करें। हाँ